देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्ट अवर क्लास एंड फर्स्ट वेलकम अगेन। स्वागत है आपका वापस अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो देखिए, ये हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। लास्ट वाली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 हमारा रनिंग में था। आज हमें जो क्वेश्चंस किए उसके आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसके अंदर हमने एक तो नया वर्ड सीखा था मोड, है ना, और एक हमने नया सीखा था मीडियन, है ना। इससे पहले हम मीन पढ़ चुके हैं, ठीक है। मीडियन के अंदर भी मैंने आपको बताया जो एग्जैक्ट बीच में होता है वो होता है मीडियन। मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, इसके अंदर हमने जैसे क्वेश्चन इसके कर लिए थे। बी का फर्स्ट हमारा हो गया था कंप्लीट, ठीक है। सेकंड नंबर इसके जैसा है, सेम टू सेम। मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड, तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। लेकिन 11 प्लेयर्स का जो स्कोर लिखा हुआ है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मीन कैसे फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला अपना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी बच्चों को याद नहीं है तो 3.1 के अंदर देख लेना, हमने मीन के बहुत सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में लिखा हुआ है मोड। मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है इसके अंदर। तो कौन सा है, देखो 15 आ रहा है मेरे हिसाब से ना, 1 2 3, तो 15 इसके अंदर ज़्यादा बार आ रहा है तो 50 आंसर हो जाएगा। करना नहीं, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आपको। और मीडियन क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और जो बीच में आ रहा है वो लिखेंगे, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है, ये देखिए आप। द वेट्स और इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 एंड 47। ये है ना, एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स का जो वेट मेज़र किया है उसके बारे में है ये। और ये जो सारे वेट वगैरह लिखे हुए हैं किलोग्राम के अंदर लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या फाइंड करना चाहता है वो देखिए अब इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड एंड मीडियन। आपको इसका मोड भी फाइंड करना है और इसका मीडियन भी फाइंड करना है। और ये दोनों फाइंड करने के बाद में सेकेंड वाले में क्या पूछा है, इज़ देयर मोर देन वन मोड। क्या यहाँ पर मोड के जो आंसर आ रहे हैं वो एक ही आंसर आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, ये भी उसने पूछा है। तो देखो वो तुम सोल्व करेंगे तो पता चलेगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को नंबर 3 को हमें आज कंप्लीट सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करके लिखा है मैंने, जैसे यहाँ पे लिखा पास में देखिएगा वापस एक बार सही ढंग से इसको। जैसे लिखा हुआ है 38, 42, 35, 37, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, अगर आप कभी भी मीडियन फाइंड करते हो तो सबसे पहला वर्क है फर्स्ट राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप उसको असेंडिंग में लिखिए या उसको डिसेंडिंग में लिखिए। और मुझे नहीं लगता कि अपनी क्लास के अंदर अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग का नहीं पता है। फिर मैं बता दूँ, असेंडिंग का मतलब होता है जो सबसे पहले स्मॉलेस्ट है उसको पहले लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे नंबर है ना इंक्रीजिंग होंगे, यानी कि बढ़ता हुआ ऑर्डर रहेगा उसका, ठीक है ना। असेंडिंग में सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है, इसका अपोजिट। डिसेंडिंग में सबसे जो बड़ा है ना, लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, ओके। तो देखो जैसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिया। अब उस नंबर से पूछा है मोड, पूछा है कि मोड क्या होगा। तो मोड मैंने कल क्या बताया था, वो नंबर देखो जो सबसे ज़्यादा बार आया है। 32 तो एक बार आया है, 35, 36, 37, देखो 38 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। और देखो इससे कोई ज़्यादा आ रहा है क्या, 41 टाइम, 42 1 टाइम, 43 भी 3 टाइम आ रहा है, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। 2 नंबर्स ऐसे हैं यहाँ पर जो 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं। कौन कौन सा, 38 एंड 43। 38 कम्स 3 टाइम एंड 43 आल्सो कम्स 3 टाइम, यानी कि 38 भी 3 टाइम आ रहा है और 43 भी क्या है, 3 टाइम आ रहा है। तो दोनों में से मोड कौन सा होगा, या तो दोनों इक्वल टाइम रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, दोनों ही आंसर होते हैं। 38 भी इसका आंसर और 43 भी इसका आंसर है। ध्यान रखना आपको, मोड का आंसर ऐसा नहीं कि हर बार एक ही आएगा, मोड का आंसर ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। मीडियन का हमेशा एक ही आंसर आएगा और मीन का भी एक ही आंसर आएगा, लेकिन मोड के आंसर 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर ज़्यादा बार रिपीट होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका अगर मीडियन निकाल तो मीडियन का क्या बताया था, टोटल नंबर कितने हैं इसके, 15 है। अब देखो अगर 15 बच्चे बैठे हैं, ऐसे मैंने 15 नंबर लिखे हैं, मैं पूछता हूँ एग्जैक्ट बीच में कौन सा होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई। ये जो नंबर 8 वाला है ना, ये एग्जैक्ट बीच में होगा। कैसे पता, देखो इसके बाद में भी 7 आ जाएंगे, इसके पहले भी 7 आ जाएंगे, तो इधर भी 7, इधर भी 7 और 20 वाला ये खुद। तो एग्जैक्ट जो बीच में होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, मीडियन होता है। तो इधर 7 और इधर देखो 7 और 7, ये तो 14 हो जाएगा, 14 और ये 1 खुद कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जो बीच में आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो बीच में कौन सा आ रहा है, 7 ये 7 और ये, तो बीच में कौन सा आ रहा है, 40
इसके एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, तो मीडियन क्या होगा 40 होगा। लेकिन मैंने आपको इसका फॉर्मूला से बताया था, क्या बताया था, देखो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये भी कोई रॉन्ग नहीं, ये भी करेक्ट है। अगर मुझे ये भी नहीं पता कैसे मैं बीच का निकालूँ कैसे, तो टोटल जो 15 है ना, 15 के अंदर +1 कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 16/2। यानी कि इसके बीच में कौन सा आएगा, 8 नंबर का जो नंबर है ना, 8th टर्म, ठीक है ना, 8 नंबर पर जो नंबर आ रहा है ना वो बीच में होगा। तो अभी हमने काउंट किया ही था 1 2 3 4 5 6 7, 8 नंबर पर कौन सा आ रहा है 40 आ रहा है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए। और अगर 15 नंबर है तो हम आराम से इतना फाइंड कर सकते हैं। अगर 15 टोटल है तो इधर भी 7, इधर भी 7 और बीच में जो आएगा वो कहाँ रह जाएगा, मिडिल में रह जाएगा। तो आप ऐसे फाइंड कर लो। इसमें भी देखो क्या आ रहा है, 8th टर्म आ रहा है, 8th टर्म कौन सा है 40, ये रहा 40, ठीक है ना, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नंबर सेकंड देखिए इसका, देर आर 2, वो पूछ रहा है इज़ देर आर मोर देन 1 मोड्स, के यहाँ पर मोड 1 से ज़्यादा है। तो ऊपर देखो हमने लिखा ही है 38 एंड 43, ये दोनों क्या है 1 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, 38 भी आ रहा है और 43 भी आ रहा है। देन देर आर 2 मोड्स, 2 आंसर्स ऑफ मोड। यहाँ पर मोड के कितने आंसर हो जाएंगे, 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इजी पोर्शन नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेम टू सेम आपको कंप्लीट अपने नोटबुक के अंदर करना है, ठीक है। खुद भी इसके अंदर चेंजेस वगैरह नहीं करने, मैंने कंप्लीट डिटेल से इसको आपके सामने लिख दिया और समझा भी दिया है। अब देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन, जिससे नेक्स्ट वाले, अब देखो आगे वाले क्वेश्चन सेम इसके जैसे ही हैं, लेकिन जो टेबल वगैरह बने तो आपके कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं आपको समझा दूँ, इसके अंदर करना नहीं है इनको, क्योंकि सेम ही देखो सेम ही मेथड है, सेम ही कंसेप्ट है, तो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डिमांड ऑफ शूज़ ऑफ डिफरेंट साइज़ इन गिवन बिलो। एक कोई शॉप है शूज़ की, वहाँ पर जो साइज़ है ना, जैसे कि आपको पता है शूज़ साइज़ के हिसाब से आता है, किसी का बड़ा आता है, किसी का छोटा आता है, 4 5 6 7 8 9 10, ये शूज़ के साइज़ है। अब डिमांड का मतलब होता है मांग, यानी कि ज़्यादा डिमांड किसकी हो रही है ना, ज़्यादा कौन सा लोग मांग रहे हैं शूज़, और जब वो जाएंगे परचेज करने के लिए तो कौन से शूज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर 5 जिन्होंने ही मांगे हैं 4 नंबर के, यहाँ पर 10 ऐसे आए हैं जिन्होंने 5 नंबर के शूज़ मांगे हैं, 12 ऐसे आए हैं जिन्होंने 6 नंबर के शूज़ के लिए बोला है, 10 ऐसे हैं जिन्होंने 7 नंबर के शूज़ के लिए बोला है, 12 ऐसे हैं जिन्होंने 8 नंबर के शूज़ के लिए बोला है, 3 ऐसे हैं जिन्होंने 9 नंबर के लिए बोला है, एंड 2 ऐसे हैं जिन्होंने 10 नंबर के लिए बोला है। यानी कि ये तो है ना, जो लेने के लिए आए थे ना उनका नंबर है ये। अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, वो आपसे मोड पूछ रहा है। अब इसमें तो कैसे मोड हम कैसे लिखें, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना कभी भी साइज़ को कभी नहीं देखना है, साइज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है ये जो नंबर लिखे हुए ना, ये इसको देखना है, यही इनमें से डाटा होगा। अब देखिए इसमें अगर हम देखें ना, यानी सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी हुई है, या तो वो देखो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, या वो नंबर देखो जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, 6 वाले की सबसे ज़्यादा है और 8 वाले की भी सबसे ज़्यादा है। कैसे डिमांड कहाँ लिखे, तो ये लिखा डिमांड। यहाँ पर 12 जने ऐसे आए हैं जिन्होंने 6 नंबर शूज़ की डिमांड की है, यहाँ पर भी 12 नंबर ऐसे आए हैं जिन्होंने 8 नंबर के शूज़ की डिमांड की है। तो ज़्यादा डिमांड जिसकी होती है ना, वो क्या होता है, आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा 6 और 8, ठीक है ना। तो आएगा तो 12, जो इसका मोड है ना वो आएगा तो 12 ही, लेकिन ये जो 12 है यहाँ पर, ये किसकी डिमांड है, ये 8 नंबर के शूज़ की डिमांड है। ये जो 12 है ये किसकी डिमांड है, ये 6 नंबर वाले शूज़ की डिमांड है। तो मोड क्या आएगा, मोड तो साइड में आएगा आंसर, लेकिन आंसर मिलेगा कहाँ से, डिमांड से मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 6 एंड 8, ठीक है। ये आपको करना नहीं, मैं इसे समझा रहा हूँ, ओनली समझाने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 185 गर्ल्स अबाउट द कलर ऑफ देयर चॉइस इज बिलो। 185 गर्ल्स से पूछा कि उनका कलर कौन सा फेवरेट है। तो देखो ये सामने लिखा हुआ है, ब्लैक 20 को पसंद है, पर्पल 35, ब्लू, पिंक, रेड और वाइट, क्योंकि सामने नंबर लिखे हुए हैं। इतनी गर्ल्स को कौन सा कलर पसंद आ रहा है, ठीक है ना, उनकी जो चॉइस है उसके हिसाब से पूछा है। नेक्स्ट देखिए आप अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, विच कलर इज़ द मोस्ट फेवरेट अमंग गर्ल्स। ऐसा कौन सा कलर है जो गर्ल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है ना, जो कलर उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा फेवरेट बताया। तो देखो ये तो बहुत ईजी है, इसमें देख लो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, 40 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो 40 किसका है, पिंक कलर। तो पिंक कलर जो है ना वो गर्ल्स के अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ है, क्योंकि देखो 40 के अलावा 40 है ना, 40 और किसी का नहीं, बाकी सबका 40 से कम है। तो पिंक कलर जो है वो ज़्यादा फेवरेट हुआ है गर्ल्स का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। करना नहीं है वो भी, मैं आपको ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यह चीज़ें हम कर चुके हैं। वापस ये आपके मोड के हिसाब से हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा आ रहा है वो आंसर हो जाएगा, और जो इसका
एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये आपके 9th क्लास में मिलेगी आपको या 8th क्लास में मिलेगी, इससे पहले आपको पढ़ने की कोई नौबत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया तो मैं बता दूँ। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए क्या होता है, हमें एक पाई चार्ट बनाना पड़ता है। आपके सिलेबस में है नहीं, समझ में आपको आएगा नहीं, क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, और ये एक ही छोटा सा क्वेश्चन आया है इसके अंदर, ठीक है। एक ऐसा पाई चार्ट बनता है, उसके अंदर बीच में ना सेंट्रल टेंडेंसी काम में आती है। तो वो पूछा है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए क्या नाम देंगे, तो उसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो होता है ना नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स होते हैं ना, इसको ही हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं करना है, अभी आप इसको रहने दीजिए। तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं करना है, दोनों भी समझा मैंने दिए हैं, ओनली समझाने का ही है, ठीक है ना, बाकी आपको करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, ये भी अपना कंप्लीट है, ये भी आपको नहीं करना है, इसका तो हम आंसर आपको पता चल गया। तो देखो आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको ओनली क्वेश्चन करना है इसका नंबर थर्ड के अंदर हमने मोड भी फाइंड कर लिया और इसका मीडियन भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए, मीन फाइंड करना आना चाहिए, मोड आना चाहिए एंड मीडियन भी आपको आना चाहिए। अभी तक किसी बच्चों को नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लें इसको, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर हम कल पढ़ेंगे, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।